नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। एक समय में टिहरी के कीर्तिनगर इलाके की मलेता नहर में खेतों की सिंचाई होती थी। इलाके में फसलें लहरती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि नहर में पानी नहीं है, लिहाजा नहर दिन प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही है। जिम्मेदारों से सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। टिहरी में देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि एक समय में वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी ने एक नहर के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। आज उस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा। मैं रश्मि रावत, इस ग्राम सभा की निवासी और वार्ड मेंबर हूँ मैं इस ग्राम सभा की। आप एक चीज देखिए, इस गांव में जिस नहर के लिए माधव सिंह ने अपने बेटे का बलिदान दिया, उस नहर के हाल इतने बुरे हाल हैं। इतने सालों से बजट आ रहे हैं, कहाँ वो बजट है, कहाँ वो नहर के हाल हैं। आप निरीक्षण करवाइए, माननीय विधायक जी का यहाँ पे घर है, वो उनके घर के आगे पे नहर के इतने बुरे हाल हैं कि शायद वो देखना नहीं चाह रहे हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब वो इस गांव के निवासी, वो हर टाइम एक डायलॉग मारते हैं कि मैं इस गांव का बेटा हूं, तो बेटे का फर्ज क्या होता है? गांव की तरफ देखना। जब हम पहली चीज, उनकी मीटिंग ब्लॉक में होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे इस गांव में ये ऑफिस किस चीज के लिए बना रखा है? गांव के मुद्दे देखने के लिए कि पूरे शहर के मुद्दे देखने के लिए? उस चीज के लिए कीर्तिनगर है ना, वो कीर्तिनगर में देखे। ये मलेथा में मीटिंग कराने का क्या मतलब है? दूसरी चीज, उनके घर के आगे नहर के बहुत बुरे हाल है। क्यों है ये? ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सिंचाई विभाग, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी से नहर की मरम्मती की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि विधायक का आवास मलेथा में है, इसके बावजूद उन्हें मलेथा की क्षतिग्रस्त नहरें नहीं दिख रही। श्रीमान देखो, तो ऐसे पूर्व में 5-6 साल से यहाँ कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का बजट आ रखा है और वो लग भी गया। एससी साहब ने हमें रिपोर्ट भेज रखी है टिहरी से। वर्तमान में भी हमने समस्त विभागों को सूचना दे रखी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मामले दर्ज हैं। अब भी करोड़ों रुपए आ रखा है और स्थानीय विधायक जी के मामले पूरा संज्ञान में है उनका मामला। हमने जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला फोन के माध्यम से हम ला चुके हैं। ठीक है, पूर्व में हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें पानी दो, हमारी नहर की दयनीय स्थिति हो रखी है, जबकि उस पर करोड़ों रुपए का बजट आ रखा था। आज लग गया सिर्फ कागजों में, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं। ये वही नहर है जिसके लिए वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी ने अपने बेटे की बलि दे दी थी। यानी नहर सिर्फ नहर नहीं, बल्कि एक धरोहर और विरासत है। लेकिन फिर भी नहर की स्थिति आज के समय में ऐसी है कि उसमें पानी नहीं है। जानकारी है कि सरकार और रेलवे की तरफ से नहर मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन आरोप है कि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रात 24 घंटे, रात नहीं हमारे लिए, दिन नहीं हमारे लिए एक जैसा है। हमें हमारे खेतों में पानी नहीं है। हमारी नहर पूरी खत्म हो चुकी है। जगह जगह नहर टूट गई है। और हम पहले जब घास लेके आते थे तो हम उस नहर के मानिकनाथ मंदिर में के आगे हम नहा धो के जाते थे घर। लेकिन अब जितना हम पहले आधे डूबते थे, कमर तक हमारा पानी, अब उतना पानी तो दूर, उतना कीचड़ भरा हुआ और हमारे कमर से ऊपर तक कीचड़ है। पानी हमारा सिर्फ एक गिलास है, बाकी पूरी नहर हमारी खत्म हो चुकी है। पूरी झाड़ है, झंकार है, मिट्टी है उसमें भरी हुई सारा, पर कोई देख करने वाला नहीं है। मैं इसी उसमें कीर्तिनगर भी गई सिंचाई विभाग के ऑफिस में, और दूसरी यहाँ वीडियो मैडम के पास भी गए, एसडीएम मैडम के पास, वहाँ वो नहीं थी वहाँ पे, इसलिए हम जिला उसके पास, तहसीलदार के पास पहुँचे। फिर उन्होंने भी बोला कि हम करेंगे नहर का, पर कोई सुनने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी पूरी गांव की महिलाएं नहर पे पहुंची, सफाई करी, हंगामा मचाया, कुछ तो हम पानी लेके आए हैं। ग्रामीणों ने फिर से सिंचाई विभाग कीर्तिनगर को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि जल्द ही मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में मंगल सिंह, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग से पूछा गया तो उनका कहना है कि मलेथा नहर और लक्ष्माली नहर के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए बजट मंजूर हो गया है। जल्द ही नहर पर पानी सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। इसमें ऐसा है कि अभी जो मलेथा नहर है
वो काफ़ी पुरानी नहर है और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है, उसमें 2 नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लछमोली नहर है। तो इसमें अभी लछमोली नहर पर लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब एक खरीफ की फसल की मांग पूरी हो जाएगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। ये योजना स्वीकृत हो रखी है, इसमें 1.67 करोड़ इसमें हमको मलेथा नहर में मिला है और इसका अनुबंध हमने गठित कर दिया है और इसमें हम जल्दी ही ग्रामीणों की, काश्तकारों की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। हमने उसमें पानी साफ सफाई करके और पानी चला दिया है और इस खरीफ की फसल में हम इसको उनको वैकल्पिक रूप से व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें। हाँ, वो हमसे एक काफ़ी पुरानी नहर थी और जो एनएच का काम हुआ था उसमें, तो उसमें वो नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उसको क्रॉस कराने के लिए वहाँ पाइप लगाए गए थे। तो अभी उसमें पानी जो कूड़ा वगैरह फंस रहा है, तो हमने वहाँ एक बेलदार रखा हुआ है वहाँ, वो उसकी समय समय पर सफाई करता रहता है और अभी भी कुछ समस्या हैं तो उसमें हम कर रहे हैं उसको, इसमें समाधान कर देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नहर में पानी होता था तब यहाँ सभी तरह की फसलें होती थी, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण आज धीरे धीरे लोग खेती छोड़ रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहाँ सरकार रिवर्स पलायन पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ सिंचाई विभाग की लापरवाही से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर मलेथा नहर में पानी आ जाए तो फिर से एक बार खेतों में फसलें लहराने लगेंगी। टिहरी से HN 24/7 के लिए जय मुंगई की रिपोर्ट। मलेथा गांव की महिलाओं में भारी आक्रोश है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है। देवप्रयाग विधानसभा के विधायक से नाराजगी यहां पर जताई जा रही है क्योंकि कुछ भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जय ममगई हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय, आखिरकार मलेथा गांव में जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, महिलाओं में खासा रोष है। ऐसे में तमाम मांगों को लेकर विधायक से भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आखिरकार जवाब में क्या कुछ मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो अभी तक जो है कोई जवाब नहीं मिला है जनता को। जनता ने जो इनमें जो धरना काटा है, इसमें हंगामा किया है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, ये निकल के आती बात सामने कि कंडारी जी के पास, ग्रामीणों का सबसे बड़ा सवाल ये था कि यहाँ पे बजट को लेकर कहा गया है ग्रामीण द्वारा कि काफी बजट आए, रेलवे द्वारा भी, सरकार द्वारा भी, तो बजट आके गया कहाँ? इसमें जो है सरकार पे भी और जो इसमें जो है वहाँ के जो विधायक हैं तो उनके ऊपर भी काफी बड़ा ये सवाली निशान उठ रहा है। तो अभी तक जो है कोई भी जो है प्रतिक्रिया हो या कोई भी जवाब हो, लिखित में हो, कुछ भी अब तक जो है जनता के हवाले नहीं किया गया। जी, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, मरम्मत की मांग भी की जा रही है और सामने से कोई जवाब भी नहीं आ रहा है, तो आखिरकार समस्या का हल किस प्रकार से निकल पाएगा? देखिए, फिलहाल तो एक पत्रकार द्वारा हो रहा है, जो लोगों का आक्रोश देखा जा रहा है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जगह जगह जो है भीड़ इकट्ठी हो रही है, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। पर फिलहाल अभी तक जो है काफी समय से ये इस मुद्दे को सुलझाने में लगे हुए ग्रामीण। हर बार की ये बात होगी। दूसरी बात, रेलवे ने भी काफी हद तक जो है एक ये बजट जो है इन लोगों को दिया है कि ये सरकार को दिया कि भाई इसका काम कराइए, अगर आपसे नहीं होता तो हम करवाते हैं। रेलवे के बजट का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है अभी तक। फिलहाल जो बातें निकल के सामने आई, विधायक द्वारा जो पूछताछ की, विधायक जी ने कहा कि काम समय अनुसार हो जाएगा, बरसात का टाइम है, बरसात के बाद इस काम का निराकरण कर दिया जाएगा। पर ये तो हर साल का ही विधायक जी के जो है भाषणबाजी रहेगी, जिसका अभी तक भी जो है 3 सालों में इसका निराकरण नहीं देखा गया। जी, लेकिन दूसरी तरफ जय, ये भी देखने को मिल रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, उनकी फसलें इससे पूरी तरीके से चौपट हो जा रही है क्योंकि नहर से जब पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई नहीं होगी, तो फसलें तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वर्षों से मलेथा नहर की मरम्मत की मांग लगातार की जा रही थी, तो पहले क्या समस्या थी और अब ये समस्या कितनी बढ़ चुकी है और इन समस्याओं को लेकर किन अधिकारियों तक बातचीत करने की कोशिश की गई है?
फिलहाल तो टीडी के डीएम ने भी यहाँ का निरीक्षण किया। डीएम के निरीक्षण के बाद भी जो है एक निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को, सिंचाई विभाग को। सिंचाई विभाग ने भी जो है बस एक सर्वेया करा, सर्वे में लिखित में हुआ, ग्रामीण को इकट्ठा करा, उनको सहमति जताई, एक आश्वासन दिया। उसके बाद भी कुछ धरातल पे नहीं देखा गया इस नहर के प्रति। और ग्रामीणों का इस नहर को लेकर जो माधो सिंह भंडारी थे, जिन्होंने जो है काफी बड़ा बलिदान दिया, एक इतिहास गवाह है उत्तराखंड में, जनपद टिहरी के अंदर भी। तो इनको एक विरासत कहा गया, विरासत नाम दिया गया इस नहर को कि हमें विरासत में मिली है, जिसके ऊपर जो है हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभी तो महिलाओं ने सिर्फ जो है डीएम को हो, चाहे वो कंडारी हो, विधायक यहाँ के, उनको जो है एक सख्त चेतावनी दी है कि अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो हम अनशन करने को, आत्मदाह करने को भी तैयार है। इससे अभी तक भी जो है कंडारी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। काफी समय बीत गए, अब तक कोई भी इस समस्या का धरातल पे निराकरण नहीं देखा गया। जी ठीक है जय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ अंचल नेगी जो कि स्थानीय निवासी हैं वहाँ की, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अंचल, देखिए बड़ी बात आप लोगों की तरफ से करी जा रही है कि जो मलेथा नहर है उसकी मरम्मत करवाई जाए। इसकी मांग आप वर्षों से करते आ रहे हैं, तो आखिरकार इस समस्या का हल कहाँ तक पहुंच पाया है? पहले तो मैं सभी को हृदय के अनाथ चक्र से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी अंचल जी। मैडम, इस नहर पर विगत 5-6 सालों में आरटीआई के द्वारा, जब मेरे द्वारा जानकारी ली गई जी, तो यहाँ पर करोड़ों रुपए विभागीय पैसा और रेलवे द्वारा भी करोड़ों रुपए स्वीकृत हुआ। लेकिन आज भी वो पैसा कहाँ लगा, क्या लगा, सिर्फ कागजों में दर्शाया जा रहा है। धरातल पे आप देख रहे हो आज भी जनता आंदोलित और अपने मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्षित होना पड़ रहा है। खासकर महिला शक्ति, जो जिनके कारण की समस्त उत्तराखंड की भूमि जो है आज बची हुई है। पुरुष तो यहाँ के उतने काम नहीं करते हैं खेती का जितना महिलाएं करती है। मैं स्वयं अभी खेत बनने के लिए जा रहा हूँ और एक बूंद पानी नहीं है नहर पे। दूसरी बात, इतना पैसा जब आ गया तो विभागीय जवाबदारी बनती है कि नहर पे काम हो। अभी भी 1,37,00,000 रुपए आ रखे हैं, लेकिन लगने का नाम पे अभी तो कुछ नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं बता दूं, महिलाएं जब संघर्षित हो रही हैं तो जो देवप्रयाग के विधायक जी हैं उनके समर्थनों द्वारा महिलाओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। उनको कमीशन खोर और दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही नैतिक मूल्य है? क्या यही नैतिकता बची हुई है? किस नैतिकता के पतन की ओर जा रहा है हमारा ये समाज? इस तरह की राजनीति हमने आज तक नहीं देखी। तथा मैं आप लोगों को बता दूं, ये माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सोच के ऊपर पानी फेरने जैसा है। जिस प्रकार महिलाएं इतना संघर्ष कर रही हैं और इनके द्वारा, समर्थकों के द्वारा इस प्रकार की अभद्र भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी माननीय विधायक जी की चुप्पी बहुत निंदनीय है। और बिल्कुल अंचल जी, आप बता रहे हैं कि जब अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो उच्च अधिकारियों का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या सिर्फ बजट कागजों तक सीमित रह गया है, जमीनी हकीकत विपरीत है, पैसों का बंदरबाट या फिर भ्रष्टाचार का मामला आपको यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? जी मैडम, अधिकारियों को नहीं किया बदतमीजी से बात। मैं अधिकारियों को झूठ नहीं कहूंगा। जो माननीय विधायक जी के समर्थक हैं, जब मैंने वीडियो बनाई तो वीडियो में साफ दिख रहे हैं, वो अंदर ही थे माननीय विधायक जी के आवास में, उनके द्वारा ऐसा कहा गया। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी की छवि हो जाए, लेकिन माननीय विधायक जी को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाल रखी है और कानूनी कार्रवाई भी कर रखी है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। तो यानी कि विधायक जी के समर्थक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक उन पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उल्टा सवाल यहाँ पर मौजूदा ग्रामीणों से ही किया जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं अंचल जी आप? जी 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 बिल्कुल मैडम, बिल्कुल मैडम। इतनी अभद्र भाषा, नैतिकता के किस पतन की ओर जा रहा है ये समाज और ऐसी राजनीति। मैंने पहली बात देखो, मेरी भी मैडम 31 साल की उम्र हो गई। मैं इस नहर में, मेरे मम्मी पापा मुझे कहते थे कि डूब मत जाना, बह मत जाना, जब हम नहाने आते थे बचपन में। अभी भी मैं अपने खेतों में पानी लगाने जा रहा हूँ और आज इतनी दयनीय स्थिति, वो भी उस वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी की, जिसने अपने इकलौते पुत्र की बलि देकर इस भूमि को उपजाऊ बनाया और यहाँ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारा। और आज बंजर पड़े हैं खेत। ये बहुत शर्म की बात है। उस महापुरुष ने अपने इकलौते पुत्र की बलि दी और आज आप पानी भी नहीं ला पा रहे हो, जबकि इतना बजट स्वीकृत हो रहा है। मैडम जी, क्या मैं आपको क्या बताऊं? मेरे पास सारे साक्ष्य हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूं
तो माननीय विधायक जी हम पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है अंजुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा, अपनी बातचीत की है। और जो ये बड़ी समस्या है ये अपने आप में एक बड़ा रूप ले चुकी है। ठीक है, हमारे साथ जय ममगई लगातार बने हुए हैं हमारे संवाददाता। जय, देखिए यहाँ पर एक बात सामने आती है कि 1,37,00,000 रुपए का बजट जारी होता है इस नहर की मरम्मत के लिए, और इस नहर की मरम्मत के लिए जो पैसा जारी होता है, बजट निकाला जाता है, उसका 1 रुपया भी इस नहर की मरम्मत में खर्च नहीं किया जा रहा। तो वो आखिरकार वो पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, जो बिल्कुल बारीकी से इसकी छानबीन जो चल रही है उसके तहत तो देखिए कंडारी जी ने अभी भी जो है, जब ये विधायकों की जांच हुई थी कि इनका जो बजट आता है बजट कहाँ खर्च हो रहा है, इनकी भी एक जांच बिठाई थी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री द्वारा। तो उसमें भी जो है कंडारी जी का जो है वहां पे पहुंचना या फिर अपना स्पष्टीकरण देना इन्होंने उचित नहीं समझा। अभी तक भी कंडारी जी का जो भी बजट आता है या क्षेत्र के लिए आता है, ये नहर ही नहीं, मतलब पूरे जो इनके क्षेत्र आता है उसके लिए जो बजट आता है उसका भी कहीं भी जो है वो कोई भी कार्य जो है इनका जो है बिल्कुल जिस कार्य को भी करते हैं उस कार्य में कोई ना कोई शिकायत मिलती है हमेशा। जैसे अगर सड़क निर्माण हो गया उसमें भी जो है डामरीकरण के लिए जो है लोग अनशन पर उतरते हैं। कई जगह जो है विद्यालय की हालत जर्जर बनी हुई है, उनकी मांग भी पूरी नहीं की जा रही है। कहीं जो सीसी मार्ग जो छूटे हुए हैं, ग्राम प्रधान जी जो है गांव के ग्राम प्रधान भी जो है बजट के लिए दौड़ लगाते हैं, इनके गुहार लगाते, पर कहीं भी आज तक विधायक जी द्वारा जो है कहीं भी अपना बजट जो है बिल्कुल एक धरातल पे नहीं दिखाया गया। तो इतनी बड़ी जब समस्या उजागर हो जा रही है, विधायक जी का अगर पूरा बैक हिस्ट्री निकाली जाए तो इसी प्रकार से है कि उनके जितने भी बजट जारी होते हैं उसमें भ्रष्टाचार ही होता है, कोई भी जमीनी हकीकत नहीं देखने को मिलती। तो आखिरकार अभी तक विधायक जी का बहिष्कार क्यों नहीं हुआ? मुख्यमंत्री से कंप्लेन क्यों नहीं की गई कि इस प्रकार से उनकी जमीनी हकीकत है, जो बजट है उसका बंदरबाट विधायक जी करते आ रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल तो जो इस समय की जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पे जो है लोगों की जो अनशन करने की या फिर सड़कों पे आंदोलन छेड़ने की जो बात की गई है, जो भी महिलाएं जो उतर रही है, मातृ शक्ति उतर रही है सड़कों पर, तो उनका यही कहना है, उनकी यही मांग है कि जिस भी एक ही गांव की नहीं है, बिल्कुल जिस ये नहर जो है कई ग्राम सभाओं को ये जो है बिल्कुल इस सिंचाई का वो देती है, अपना सहयोग देती है। पर इस नहर में जो है कई सभी ग्रामीणों से जब पूछताछ की गई तो ग्रामीणों का ये कहना स्कूलों के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, सड़कों के प्रति हर तरह से जो है बदहाली बनी हुई है। विधायक जी द्वारा जो है कहीं भी कोई भी बजट नहीं आया। इस सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल निशान है जी। यानी कि सरकार पर ही अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है, जब विधायक इतनी बड़ी घपलेबाजी कर रहे हो। 1,37,00,000 रुपए का बजट अगर सरकार जारी करती है मलेता नहर की मरम्मत के लिए और उन्हीं पैसों का बंदरबाट हो रहा हो, तो अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। जांच तो बैठनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। राजेंद्र राणा जो कि वहां के ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, मलेता नहर से जुड़ी है, और आप लोग, मैं देख पा रही हूं, जो महिलाएं आपके ग्रामीण क्षेत्रों की है वो लगातार आक्रोशित हैं और आत्मदाह करने तक की बात कह रही हैं। आखिरकार ये समस्या इतनी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई? राजेंद्र जी। जी मैम यहाँ पे जो हमारे गांव में जो ये ऐतिहासिक भूमि है, तो अभी मतलब कुछ सालों से हम इतना परेशान पानी से हैं, जो कि हमको रात भी जो है कि खेतों में गुजारनी पड़ रही है। और कई सालों से जो है कि नहर की मरम्मत नहीं हुई, और जो मेन बात जो है कि विधायक के जो ठीक आवाज के सामने वो नहर जारी है, विधायक जी इन नहरों पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। तो मतलब पूरा गांव मतलब पानी से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप अपना जीवन यापन किस प्रकार से कर पा रहे हैं? फसलों की सिंचाई किस प्रकार से हो रही है? मैम अभी तो हमने कई खेत जो है अपने बंजर छोड़ दिए पानी की वजह से। जो मतलब खेतों के लिए पानी की मात्रा नहीं मिल पा रही है, तो मतलब फसल नहीं हो पा रही, तो हमको मजबूर होकर छोड़ना पड़ रहा है खेतें। तो ऐसे में तो राजेंद्र जी काफी नुकसान आप लोगों को पहुंच रहा होगा, क्योंकि फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो रही हैं, खेत बंजर होते जा रहे हैं। जी 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 मैम, क्या करें? तो ये हमको हमारी जो भूमि है तो सिंचाई भूमि, ऐतिहासिक भूमि है, तो हमको मजबूरी हो गया, हमको छोड़ने पड़ रहा है। एक बंजर खेती पड़ रही है, तो इसी पानी की वजह से हम लोग तो मतलब परेशान है। और कहीं मतलब ग्रामीण महिलाएं, बुजुर्ग, मतलब जो भी है मतलब घरों में, मतलब इनको जो है रात को खेतों में गुजारनी पड़ रही है रात।
राजेंद्र जी, जिस प्रकार से आप अपनी समस्या बता रहे हैं, खेत बंजर हो चले हैं आपके, दूसरी तरफ पानी की समस्या देखने को मिल रही है, महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, देखने को मिल रहा है कि फसलें बर्बाद है, तो यानी कि आजीविका भी पूरी तरीके से समाप्त हो रही है। पलायन की बड़ी समस्या यहाँ पर कुछ समय बाद देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ ग्रामीण पलायन का रुख कर रहे हैं, लेकिन इतनी जब सारी समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में आपने जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों से सवाल करने की कोशिश की है कि आखिरकार इस क्षेत्र का क्या हाल हो चुका है? जी मैम, जो हमारे विधायक जी श्री विनोद कंडारी जी हैं, ये तो अपने आप को खुद मलेता के निवासी बताने होने के बाद भी उनका ध्यान नहर की तरफ, मतलब खेती की तरफ नहीं जा रहे। खुद ये मतलब हमारे गांव के रहने वाले निवासी हो गए, वोटर हैं, सब कुछ है, ये अपने ही गांव में ध्यान मतलब इनका है नहीं बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि परसों मतलब महिला जाके उनके आवास में जाके उन्होंने विधायक जी बाहर आने को कोई तैयार नहीं, बात करने के महिलाओं से कोई जिक्र मतलब बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत करी है, तमाम समस्याओं को रखा। बिल्कुल राजेंद्र जी, तस्वीरों को बदलने की कोशिश की जाएगी क्योंकि यहाँ पर तमाम जिम्मेदार जुड़ेंगे, आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत पर भी सुधार जरूर दिखेगा। इसीलिए हमारा ये स्पेशल एपिसोड रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र, जो कि कांग्रेस के नेता है, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, देखिए बड़ी समस्या हो चली है आपके क्षेत्र में, और आखिरकार इस समस्या का हल किस प्रकार से निकल पाएगा, क्योंकि पलायन का रुख यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं, वो आजीविका पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, खेत जो है वो बंजर हो चले हैं, क्या होगा फिर ऐसे? जी मैम, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ आपको। नमस्कार जी। और मैम, ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो मेन मुद्दा है मैम पानी का है जी, और ये पानी का मुद्दा हो, चाहे और नहरों का मुद्दा हो, और चाहे तमाम और भी अन्य मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हमारे स्थानीय विधायक उस पर थोड़ा नजर डालें। और मैं एक अस्थायी निवासी भी हूँ गांव का, और इस प्रकार से जिस प्रकार से परसों हमारी महिलाएं इस भीषण गर्मी में और नहर को साफ करते करते ताकि उसमें पानी आ सके और अपने खेतों में पानी लगा सके, मुश्किल से कुछ खेत जो बचे हुए हैं वो सुचारू रूप से चलें। और उनकी गांव में कई लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका खेतों से भी चलती है और उनकी आजीविका चले, इस प्रकार से हमने वहां बात रखी थी। और साथ में हमारी जो जितनी भी मात्र शक्ति थी वो विधायक जी के आवास के पास जाती हैं और अपनी बातें रखना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो स्थानीय विधायक हैं वो अपनी हवेली के अंदर होते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए बाहर नहीं आते हैं। तो वीरेंद्र जी, आपकी और आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिससे जनता की समस्या दूर हो पाए? देखो मैम, पार्टी का तो मैं हूँ, तो उससे पहले सबसे पहले हूँ मैं गांव का निवासी हूँ। और पार्टी जहाँ तक हो तो हम कांग्रेस, हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के वो हैं, सदस्य हैं, सब हम गाँव की महिलाओं के साथ देंगे, पूरा साथ देंगे। तो लेकिन समस्या का हल कैसे निकलेगा? एक विपक्षी पार्टी होने के नाते हमेशा से कांग्रेस एक अहम रोल अदा करती आई है, सुना भी जाता है विपक्ष को बखूबी और उस पर कार्य भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में पार्टी का रोल, जो विपक्षी पार्टी है उसका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, दबाव बनाया जा सकता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसमें ऐसा है मैम, गाँव की महिलाएं जिस तरीके से परेशान है, अगर इनकी आवाज को स्थानीय जो हमारे विधायक हैं अगर ये नहीं सुनते हैं तो उसमें अगर उग्र आंदोलन भी करना पड़े तो उसमें हम पूरी महिलाओं का साथ देंगे। बिल्कुल साथ तो देंगे, लेकिन बिल्कुल वीरेंद्र जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक विपक्षी पार्टी होने के नाते यहाँ पर कांग्रेस को भी खड़े उतरना पड़ेगा। और ऐसे में 1,37,00,000 रुपए का जो बजट जारी होता है मरम्मत के लिए नहर की, तो ऐसे में उस पैसों का बंदरबाट कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो हमारा पैसा है जो हम टैक्स के जरिए पर देते हैं, और ऐसे में उन्हीं पैसों का जो बंदरबाट हो रहा है उसको इधर से उधर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इस पर सवाल उठाना हमारा ही हक है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हमारा ही अधिकार है और हम इसके लिए लड़ेंगे। इसके लिए हम चाहे कुछ करना पड़े, हमें आंदोलन रोडों पे उतरना पड़े, हम महिलाओं के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बातचीत की है। और जय, देखिए बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपना अहम रोल अदा करेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें कब तक बदल पाएंगी, समस्या का हल क्या होगा, क्योंकि दूर दराज तक अगर हम देखें तो यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार का खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 1,37,00,000 का बजट जा कहाँ रहा है, ये समझने वाली बात होगी।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है ये सरकार के ऊपर। और जो विपक्ष की बात आपने करी, विपक्ष भी बिल्कुल जो है लगातार जो है बिल्कुल जो इसमें जो है नारेबाजी कर रहा है, बिल्कुल अपने हथकंडे अपना रहा है, दबाव डाल रहा है सरकार के ऊपर कि यहाँ जो है ये इसको जो है इनका जो समस्याओं का निराकरण जल्दी से जल्दी हो और जनता के बीच में जो है समस्या से निजात मिले। पर जो आने वाला चुनाव का समय होगा उसमें इन जो बीजेपी है, बीजेपी को ये मुद्दा बहुत भारी पड़ सकते हैं। जो छोटी छोटी समस्याओं का जो ग्रामीण परेशान है, नहर से हो, सिंचाई से हो, स्वास्थ्य से हो और शिक्षा से हो, तो ये आने वाले चुनाव में बहुत ही बड़ा सवाल बन सकता है बीजेपी को कि जिसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, आपने यहाँ पर जो पॉइंट उठाया है जय कि आगे आने वाले चुनाव में इसका बहिष्कार किया जा सकता है, एक बड़ा मुद्दा रहेगा विधायक जी के लिए खासतौर पर, क्योंकि अगर उनकी हिस्ट्री खंगाली जाए तो आप भी जिस प्रकार से बता रहे हैं, स्थानीय भी बता रहे हैं कि लगातार अगर हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है तो उनमें भ्रष्टाचार के मामले पहले से हैं, क्योंकि सरकार जो बजट जारी करती है उसको विधायक जी धरातल पर नहीं उतारते। और यही केस यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है मलेथा नहर में, जब मरम्मत के लिए 1,37,00,000 रुपए दिए जा रहे हैं तो यहाँ पर वो पैसा ही गोल कर दिया गया है विधायक जी द्वारा। जी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले भी मैं आपके संज्ञान में बात डालना चाहूंगा कि इससे पहले भी बहुत बड़ा सवाल उठा है कंडारी जी के ऊपर, ऐसा इस तरह का मुद्दे सामने आए हैं। हाल फिलहाल में जो है पिछली बरसात में भी इस तरह के जो है खेत नष्ट हुए थे, बरसात से कईयों के खेत गए, जिनके खेत नहीं गए उनको मुआवजा दिया गया, उनको चेक बांटे गए कीर्तिनगर ब्लॉक के अंदर जाकर, और जिनका नुकसान हुआ है उनकी गुहार थी, उनकी पुकार थी कि हमारा नुकसान हुआ, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। काफी लोगों ने इस तरह की शिकायत भी करी थी और अब जो है बिल्कुल कंडारी जी को घेरा जा रहा है। जिन्होंने वोट दिए, जो बीजेपी के समर्थक थे, अब उनका भी यही कहना है ग्रामीणों का कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई, जो कि हम जो है अगले चुनाव में कंडारी को भरपूर जवाब देंगे कि ये बजट जाता कहाँ है, अगर हमारे लिए आता तो हम पे यूज क्यों नहीं होता। इसके बजट की जो है बारीकी से आवाज उठाई जा रही है। जी बिल्कुल जय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। देखिए, मलेथा नहर की मरम्मत के लिए जो बड़ा भ्रष्टाचार का खेल इस वक्त देखने को मिल रहा है, जनप्रतिनिधि को चुना तो यहाँ की जनता नहीं है, लेकिन वही जनता जो चुनकर एक पद पर बैठाती है वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ऐसे में जनता के पैसों का जो बंदर बांट हो रहा है उसका जवाब भी जरूर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तब बदलेगी तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।